नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रात के 9:45 बजे हैं और मैं हूं इस वक्त जंतर मंतर पर। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस आज सुबह 7 बजे जंतर मंतर के स्टेज से उठाकर ले जा चुकी है जबरन। ऐसा लगा था सुबह एक बारगी, और पुलिस वालों ने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को अगर स्टेज से उठा ले जाएंगे, जबरन उनका अनशन तोड़वा देंगे या किसी ढंग से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, तो यहाँ भीड़ कम हो जाएगी, ये अनशन खत्म हो जाएगा, ये प्रदर्शन, ये धरना, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जंतर मंतर पर आज जितनी भीड़ है, इतनी भीड़ बीते 15 दिनों में कभी नहीं हुई। इतनी भीड़ बीते 5 दिनों में भी, जब इस आंदोलन को लेकर एक मोमेंटम बनने लगा या सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर देश भर में लोग चिंतित परेशान होने लगे, या विपक्ष के तमाम नेता जब इस स्टेज पर आने लगे, तब एक मोमेंटम बना। लेकिन फिर भी आज जितनी भीड़ है, सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में इतनी भीड़ न तो कल थी न परसों थी। तो पुलिस ने जो कुछ किया, केंद्र सरकार के निर्देश पर जिस ढंग से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया कि सोनम वांगचुक को अचानक सुबह 7 बजे सिविल ड्रेस में बहुत सारे पुलिस वाले पहुंचते हैं और ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं कि 40-50 सेकंड के भीतर सफेद चादर सामने पर्दा करके जोर जबरदस्ती के साथ उन्हें ले जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप जानते हो। जैसा कि मैंने कहा, आज सबसे अधिक भीड़ है। ये भीड़ क्यों है? क्योंकि एक अंदेशा है कि आज रात पुलिस क्या कर सकती है। अंदेशा है कि क्या आधी रात के बाद, तड़के, जब लोग कम हो, लोग सो रहे हो, तो क्या पुलिस यहाँ फिर से एक बार उसी तरह से धावा बोल सकती है? क्या अभिजीत दीपके या उनके साथियों को उठा कर ले जा सकती है? क्या आयशा के वो जो स्टूडेंट लीडर्स हैं जो अनशन पर बैठे हैं आज 21 दिन से, नेहा बोरा और उनके साथी, क्या उन्हें उठा कर ले जा सकते हैं? कुछ भी मुमकिन है, और ये अंदेशा उन सीजेपी के लीडर्स को भी है और तमाम छात्र संगठनों के नेताओं को भी है। आज रात, कल सुबह, कल रात और परसों सुबह बहुत अहम है, क्योंकि उसी दिन मार्च है। किसी न किसी सूरत से पुलिस कुछ न कुछ बैक एंड पर प्लान कर रही हो। तो मैं इसलिए रात को देखने के लिए, बहरहाल काफी भीड़ है, हमारे सहयोगी एक बार चारों तरफ आपको दिखाएंगे। और यहाँ खास बात यह हुई है कि बीते 48 घंटों में, और खास करके बीते 24 घंटों में, देश के अलग अलग हिस्सों से युवा, अलग अलग तबके के लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और इस बीच जो खबरें आ रही है, जो सोनम वांगचुक की वाइफ है गीतांजलि, उन्होंने कई तरह के एतराज जताए हैं। हॉस्पिटल में थी, काफी उनकी बहस भी हुई, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसी भी सूरत में परिवार की मर्जी के बगैर, यानी पत्नी के तौर पर उनकी मर्जी के बगैर फोर्सफुल ढंग से कुछ भी उन्हें खिलाया न जाए, या किसी ढंग से उनको इंजेक्ट ऐसी चीज न किया जाए जिससे उनका अनशन टूटे। बहरहाल अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे बात करूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है और कौन कौन लोग सपोर्ट में हैं। तो जैसे, क्या नाम है आपका? नंदिनी नाम है। क्या करते हो नंदिनी? मैं कॉपीराइटर हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी में काम करती हूँ। सोशल मीडिया कंपनी में काम करते एजेंसी, हाँ जी। एजेंसी में। तो नंदिनी ये बताओ, अभी रात के 9:45 बज रहे हैं, क्यों हो आप लोग यहाँ पे? मैं ये यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाने आई हूँ। सपोर्ट हम घर पे कई दिनों से कर रहे हैं। जिस दिन से शायद आईडी बनी उस दिन से सब यहाँ प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो आज सुबह वाला इंसिडेंट है, और वो जितनी बार फीड पे आ रहा था, हर एक मिनट में एक अंदर रेज उठ रही थी कि जाना है, जाना है, जाना है। फिर एक बार क्या कि चलो जाना पड़ेगा। मतलब सोनम वांगचुक को जिस ढंग से ले जाएगा, जी, वो खून खौला रहा था, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। हाँ। फिर वो चीज से देख के रहा नहीं कि अब जाना पड़ेगा। और यहाँ देख के जो मोटिवेशन आया है, लग रहा है कि हाँ एक यूनिटी है हमारे लोगों में। हमारे जो लगता था यंग क्राउड कुछ कर नहीं पाएगी, आज वो प्रूफ गलत हो रहा है यहाँ पे कि यंग क्राउड कुछ करके दिखा सकती है। तो क्या करके दिखा सकते हो आप? तो अभी जैसे देख सकते हैं, वांगचुक जी को उठाया जो गया है वो बहुत गंदे तरीके से गया, बिल्कुल ही किसी भी वे में सही नहीं था। और वो इसलिए गया कि उन्हें लगा इस चीज से जनता टूटेगी, उनकी वजह से जो भीड़ आ रही थी वो कम होगी। बट ये उल्टा उनके ऊपर होने वाला, यहाँ भीड़ दुगनी तिगनी 10 गुनी होगी मेरे हिसाब से, दिन पर दिन, और बढ़ती जाएगी किसी भी वे में। Yes. क्या नाम है आपका? My name is Arunima sir, and I am following you since like from past 4 to 5 years. Okay, thank you अरुण। And और सर अजीत सर, I am a really big fan of yours. और थैंक्स, आपने मुझे मौका दिया। आई एम अ टीचर, आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Okay. और मैं जी
आप बताओ बस जो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर वो एक को लेके गए हैं, हाँ। वो सोनम सर को लेके गए हैं, एक को लेके गए हैं, 100 आ गए हैं, 100 को लेके जाएंगे 1000 आएंगे, 1000 को लेके जाओगे 1,00,000 आएंगे। ये लोग पता है क्या सोचते हैं, दैट वी विल मेक देम मेंटली हैंडीकैप। इनको ना मानसिक रूप से इतना विकलांग बना दो, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, जात पात में लड़ा दो, इतना मानसिक रूप से इतना विकलांग बना दो कि इंसान सोच ही ना पाए। इंसान ये ना सोच पाए कि अमेरिका का जो बजट है टोटल जीडीपी का 5.8%, अमेरिका स्पेंड्स 5.8% ऑन एजुकेशन, हमारा इंडिया 4%। खुद की एनईपी बोलती है मिनिमम 6% होना चाहिए एजुकेशन बजट, उससे भी कम है। एजुकेशन की हालत क्या है, बच्चा पता है किस चीज के लिए जाते हैं स्कूल? मिड डे मील के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं जाता, मिड डे मील के लिए जाता है। क्या करते हैं वहाँ पे? तो 1 लीटर पानी में, गंदे पानी में 1 पैकेट दूध, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट नीट। यहाँ पे अभी नीट हो गया तो बोले कि जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने एग्जाम निकाल लिया और ये सारे बेवकूफ है जो जंतर मंतर पे, ये जो यहाँ है ना, इनकी वजह से वहां पे लोग सुकून से पेपर दे पा रहे हैं। जो हम यहाँ पे अपना आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे जो माता पिता रहे हैं, इनकी वजह से वो लोग वहाँ पे पेपर दे पा रहे हैं। आप मुझे सर बताइए, देयर आर ऑल द पॉलिटिशियंस लिविंग ऑल अराउंड, सब आसपास रहते हैं, जनपद आरटीओ इधर आसपास रहते हैं। कितने लोग आ गए आपके यहाँ पे जंतर मंतर पे, और यहाँ पे लोग कितनी दूर से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। इनकी आंखों में शर्म नहीं है कि ये यहाँ पे आके हमसे बात करें? आप मुझे बताइए। तो ये बताओ, जैसे अरुणिमा बताया ना यस यस कि जैसे आपने बताया कि एक को पकड़ा या ले गए तो इतने लोग आए, जी। अब सवाल उठता है ये जो लोग आए हैं अभी तो अब 10 बजने जा रहे हैं, हाँ? 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह हो सकता है पुलिस अचानक आए और देखे लोग नहीं है और वैसे ही 400 पुलिस वाले आए सर, ये- और उसमें जो हैं उनको उठा के वैसे ही ले जाए जैसे सोनम सर वांगचुक ये को ले डर गए। तो प्रोटेस्ट के डे 1 से भी था ना। हाँ। आज हमारा 21वां दिन सर का हो गया फास्टिंग का। मैं अपने बैग में बेडशीट्स लेके आई हूँ, आज रात मैं भी यहाँ रुकने वाली हूँ। 6 केले लेके आई हूँ, पानी लेके आई हूँ। कुछ नहीं मिलेगा अपने दम पे, रात भर यहाँ बिता लूंगी। तो आप बेडशीट अभी सोच भी क्या है। है कि यहाँ रुकना रात है। को हाँ। और कोई ऑप्शन नहीं है, रुकना पड़ेगा। हम नहीं रुकेंगे तो और कौन रुकेगा? सोनम सर भूखे प्यासे वहाँ लेटे हैं, हम फिर भी अपने लिए 6 केले डाल के लाए हैं। बेसिकली सर यहाँ पे बस बात इतनी सी है कि अगर एक साइंटिस्ट, अगर एक एक्टिविस्ट जो कि हमसे इतनी बड़ी उम्र का होके भूखा प्यासा हमारे लिए खड़ा है, यहाँ पे हम लोग एक तो पहली बात उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऊपर से एंटी नेशनल, टेररिस्ट, चाइनीज एजेंट, ये मतलब आई मीन आई डोंट नो व्हाट रबिश दे आर स्प्रेडिंग, बट उनके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते जब वो हमारे लिए कर रहे हैं। और सर ये प्रोटेस्ट मतलब मेरे हिसाब से सर रुकना नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी से भी ये ऊपर जाना चाहिए और शायद मोदी जी तक भी चलिए जाना आप यहीं रुकिए। ये जैसे किसी ने लिखा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, हालांकि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, आपने मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा। डेमोक्रेटिक इंडिया हो सकता है ना, क्यों नहीं मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया? सर डेमोक्रेटिक इंडिया आप समझ रहे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब फ्रॉम द पीपल, अब आप ये बताइए फ्रॉम द पीपल यानी बाय कि द पीपल, इलेक्शन फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब ये बताइए सर, बाय द पीपल है मतलब लोगों के वोट से चुने जा रहे हैं। कौन सी सरकार से वो लोग हमारे वोट से चुने गए? ये सब तो खरीदे गए, उज्जैन में खरीद लिया गया। आपने मेसी जी, अनिल मेसी जो थे जज, उनका केस था वो खरीद लिया गया। तो हमारे वोट से कौन वहाँ पे बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है सर। और मसीह तो चलो दूसरा केस था चंडीगढ़ का, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फॉर द पीपल सर, मतलब किलर ऑफ डेमोक्रेसी मैं बोल रही हूँ सर, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रही हूँ। दैट वाज आल्सो द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वाज आल्सो द मर्डर ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर द पीपल, फॉर द पीपल होता आज हम लोग यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। तो आप अपना नाम बताओ। निखिल राउत नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र यवतमाल से आया हूँ। यवतमाल से कब आए हो यहाँ? 2 यवतमाल दिन हुए। 2 दिन इसी के लिए, इसी प्रोटेस्ट में इसी- पार्टिसिपेट करने हाँ जी, के लिए। हाँ जी। क्या करते हो निखिल आप? मैं पीएचडी का छात्र हूँ। कहाँ? वहीं यवतमाल में। संत गाडगे बाबा अमरावती तो यूनिवर्सिटी में। पीएचडी के छात्र हो, फिर ये नीट पेपर लीक के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है, तो देखिए, आपको क्या इसमें लगा कि आपको पार्टिसिपेट करने देखिए, महाराष्ट्र से यहाँ आना चाहिए? आज नीट का पेपर लीक हुआ है, कल किसी भी स्ट्रीम का पेपर लीक हो सकता है। पिछले 2 साल में लगभग 70 से 90 पेपर लीक हुए हैं और 22 नीट के छात्राओं ने आत्महत्या की है। 2014 से जब से ये सरकार बनी नहीं, है, नहीं, सबसे please, पहले इन्होंने
किसानों को टारगेट किया। यही जगह पे जंतर मंतर पर किसानों ने 11 महीने भूख हड़ताल आंदोलन किया था, लेकिन ये सरकार ने किसानों का आंदोलन वैसे टिकरी, सिंगू और गाजीपुर में हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने किसानों की एक बात नहीं सुनी। उसके बाद में 3 साल से मणिपुर जल रहा है, यानी औरतों पे भी अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब जाके जो भारत नहीं, किसी भी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ही कल का भविष्य होते हैं देश का। अगर आप स्टूडेंट पे ही हमला करने जा रहे हो, तो मैं पीएचडी का छात्र हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि मैं नीट के छात्रों के लिए आवाज ना उठाऊं। छात्र तो छात्र होता है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो। आज मैं मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए तो संघर्ष कर सकता चलिए, हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इधर आते हैं आपके साथ, और हाथ मिला करो। आपके साथ और कौन था? इधर आओ, स्टूडेंट कुछ है, इधर आ जाओ। करण, आप थोड़ा, आप लोग पीछे हटो, ज्यादा स्पेस दो। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अतीक अहमद। क्या करते हो आप? मैं इवेंट्स करता हूँ, वेडिंग इवेंट्स, एज अ फ्रीलांस वर्क करता हूँ मैं। हाँ, तो तुम क्यों आए जब ऑलरेडी इवेंट्स कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? फिर मैं जिस तरह यहाँ पर लोग हंगर स्ट्राइक पर है, लाइक नो वन डिजर्व टू डाई। सोनम वांगचुक सर जो थे, उन्होंने भी जो हंगर स्ट्राइक पे थे, वो भी डिजर्व नहीं करते ऐसे डाई करने पर। और जहाँ तक उनकी जो मांगे हैं, उनको वैसे पूरी करनी चाहिए थी, उनकी मांगे उनकी पूरी करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह अभी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हो रखी है, वो एकदम अंधी हो रखी है। तो मैं उनका सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ पर हमारे जो यूनिटी, यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे जो रियल जो गाय, हमारे जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं, उनकी मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ। चलो, आप क्या करते हो? पहले आप बताओ, क्या करते हो आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। कहाँ? मैंने कैट की एग्जाम दिया, कैट एग्जाम क्लियर कर रखा है। मैंने ऑलरेडी एडमिशन लेटर आ रखा है मेरा बोध गया और जम्मू से और सिरमौर से। रहते कहाँ हो आप? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो ऐसे मैं पहले बिहार से दिन हूँ। आप आए हो आज? या मैं पहले भी मेरा आए? फर्स्ट टाइम हैं? है। मेरा फर्स्ट टाइम है आज। तो कब तक रहोगे यहाँ? अब तो रात हो रही है, 10 बज आज गए। पूरा रहेंगे हम। क्यों? सर वो जैसे आज सुबह सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए, हाँ। तो उनका है कि अगर एक को उठा लेंगे तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। पर हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, तुम एक को ले जाओगे, यहाँ लाख आके बैठेंगे। तो हम डरने वाले नहीं हैं, और ये युवा जा चुकी है, अब चेंज चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट भी जिद्दी है। सर कोई बात नहीं है, जिद का भी एक, और हम भी जिद पे ही हैं। अब देखते हैं कौन किसका जिद जीतता है। आप क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ, बीए ऑनर्स कर रहा हूँ कहाँ पॉलिटिकल से? साइंस में। कहाँ से? DU से, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर। ओके, तो पहले दिन आए हो आप? नहीं सर, मैं 20 तारीख से ही हूँ। तो क्यों इतना समय दे रहे हो? क्या सर, चाहते हो बिल्कुल आप? देना पड़ेगा सर। सर देश हमारा है, इनका नहीं है देश। हाँ। कल को तो ये चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, अपकमिंग जो जनरेशन है, उनका क्या हाल होगा? हमारे शिक्षा का क्या होगा? हमारे भविष्यों का क्या होगा? अब ये हमारे भविष्यों का सोचना इन्होंने, इस सरकार ने हमारे विषय में बिल्कुल ना आज तक सोचा है। और इनके जो कार्य देखे जा रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं शिक्षा पे, इसके हिसाब से नहीं लग रहा है कि हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। आपका क्या नाम है? तैयब। क्या करते हो आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आप लोग इंजीनियर हो, तो देखने आए हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे? भीड़ भाड़, थोड़ा नहीं सर, माहौल देख तो हम देखने। अपने सोफे पे हाँ। से भी रहे थे, ये वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, चैनल न्यूज़ पे, आपके चैनल पे। बट यहाँ आना बहुत ज़रूरी था सरकार को बताने के लिए कि हमने ये देश उनको बेच नहीं दिया है। उनको अगर हमने इलेक्ट किया है तो पीपल के लिए इलेक्ट किया है, लोगों के लिए इलेक्ट किया है। अगर एक भी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे बात तो करिए। आप प्रोटेस्ट साइड पे ही नहीं तो कम से कम किसी भी मीडियम से उनसे बात तो करिए एटलीस्ट। आप, हम नहीं कह रहे कि आप एक बार में बात मान लीजिए सारी, बट आप इतने ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं कि आपको ना बात करनी है ना बात सुननी है, सीधा फोर्स भेज के आप प्रोटेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना प्रोटेस्ट करने का। तो अगर आप इतना ही नहीं करना चाहते तो आप क्या चाह रहे हो? क्या ये साइलेंट डिक्टेटरशिप आ चुकी है क्या? मुझे तो इसी तरीके से लग रहा है कि ये साइलेंटली हम डिक्टेटरशिप के शिकार हो चुके हैं बिल्कुल। और अब कंट्री जो है किसी भी तरीके से इट विल जस्ट बी अ चाइनीज मॉडल, जस्ट बी अ वन पार्टी, और उसके अलावा लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। यही बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं भी अपने वीडियो में लगातार कह रहा हूँ, ऐसे मत करिए, लगातार कह रहा हूँ। सर एक आपसे बात करनी है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। लगातार मैं भी अपने वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि सरकार को संवाद का रास्ता खोलना चाहिए था। और अगर अनशन यहाँ चल रहा था, आज 21वां दिन था, उससे पहले जो हुआ सुबह, जिस ढंग से जबरन उनको ले जाया गया, 20 दिन में सरकार चाहती तो सोनम वांगचुक से बात कर सकती थी या संवाद का रास्ता खोलती, किसी मंत्री को भेजती, सांसद को भेजती, किसी नेता को भेजती, किसी नुमाइंदे को भेजती, और कोई बातचीत शुरू होती तो लगता सरकार बातचीत के लिए ईगर है। लेकिन सरकार ने छोड़ दिया उनके हाल पर 20 दिन तक। और 21वें दिन जब लगा कि यहाँ भीड़ हो सकती है, लोग
आ रहे हैं, इसका असर हो रहा है। देश भर में सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर चिंता का माहौल बन रहा है, विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं और 2 दिन बच गए अब मानसून सत्र के शुरू होने में। तो फिर सरकार के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एक तरह से जबरन वहां से उठाया कि सीजेपी वाले कहते किडनैप किया। मैं किडनैपिंग शब्द का इस्तेमाल ना भी करूं तो जिस तरह से उन्हें उठाकर ले जाया गया, किडनैपर्स ऐसे ही आते हैं, सिविल ड्रेस में थे, पुलिस ड्रेस में नहीं थे, बिना सूचना के आए, अचानक आए और 1 से 2 मिनट के भीतर उनको उठाकर स्टेज से ले गए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की नाराजगी है और वही नाराजगी है कि यहाँ बहुत सारे लोग आज ज्यादा हैं उनके समर्थन में, सपोर्ट में, या कहें कि जो कुछ हुआ उसके विरोध में। देखो ये बच्ची है, इसने कुछ लिख रखा है, क्या लिखा है? चेंज डजंट RSVP। नहीं आप बीच में मत करो, मैं अभी बच्चों से बात। आप डर नहीं रहे? मोदी सरकार है, देश का ऐसा चौथा मीडिया आप जो हो, उसमें आप एक निर्भीक होकर के यहाँ ये दिखा रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं रात को कॉल आपको नहीं आ जाए। नहीं मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरी बात सुन सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक मीडिया ने ये प्रोटेक्शन दिखाया है और आज पहली बार उन्होंने जब सोनम वांगचुक जी को उठाया तब सारे लोग सोनम वांगचुक उठा ले गए, सोनम वांगचुक उठा ले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डरा हुआ जो मीडिया था, आप जैसे जो होनिस्ट जो लोग हैं आज वो निकल के आ रहे हैं, वो पहले भी दिखाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। रवि जी हो गए, आप लोग हो गए, अभिषेक शर्मा जी हो गए, तो जो आप लोग जो दिखा रहे हो और आपकी वजह से जो देश में जो टिका हुआ है, तो सर वो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी चाहे कि ना डरा ले कि ना धमका ले, जो देश का जो युवा है ना, क्या नाम है, वाला क्या करते हो? मेरा नाम रामेश्वर है, मैं एक दिल्ली में रहने वाला हूँ और ये मेरे जो ब्रदर है, जो मेरे भाई हैं, जो उनके लिए अगर मैं नहीं साथ दूंगा तो फिर कौन साथ देगा? बहुत सारे लोग ये सोच कर आए हैं कि अगर मैं नहीं साथ दूंगा तो कौन। और यहाँ पर आना चाहिए सर अभी यहाँ पर रवीश जी भी यहाँ पर आने चाहिए। अब ये इस वीडियो में किसी दूसरे पर सवाल मत उठाओ। वो अपनी ड्यूटी अपने घर से आपसे शायद ज्यादा कर रहे होंगे। मैं तो सर आपसे ये कहूंगा कि आप जैसे निर्भीक लोगों की वजह से देश टिका हुआ है, नहीं तो आज देश का जो चौथा जो स्तंभ चलो मीडिया है अब ना, मेरी व्यक्ति के तौर पर मेरी ज्यादा तारीफ सीजीआई थे जिन्होंने DY चंद्रचूड़, जिन्होंने एक जजमेंट में बोला था कि डिसेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ डिसेंट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली देन इट विल बर्स्ट लाइक प्रेशर कुकर। अगर आज के जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने एक चोर तरीका से, आपने एक सवाल किया था कि किस दिशा में जा रहा है आंदोलन। आंदोलन जा रहा है सभी दिशा में, जो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है चारों दिशा में जा रहा है। मीडिया की भी लड़ाई लड़ी जा रही है यहीं से, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे जब से ये सरकार आई है, जो लोग अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे की लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे थे, उन सबकी लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं दिया इस सरकार ने। ना बातचीत की, तानाशाही से कुचल दिया। और ये युवाओं की लड़ाई नहीं है, ये किसानों के बच्चों की भी लड़ाई है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस वक्त रात के 10 बजे अंजुम सर को क्या दिक्कत है? जो पसीने बहा रहे हैं, ये सारे देश के युवाओं के लिए बहा रहे हैं, लेकिन चौथा मीडिया सामने देश का वो बिका हुआ है, वो गोदी मीडिया की, मतलब हम बिल्कुल बहुत सारे लोग दिखाते रहे। तो कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। एक शायरी के साथ ये एक तानाशाही की सरकार है, जो क्या नाम है अंजुम सर को जो सुबेरे जो हैं वहाँ पे ले गए हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, सर ने ऑलरेडी मुझे मौका दे दिया है, सर ने ऑलरेडी मुझे मौका दे दिया था, बट एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी, जो भी सर को बोल रहे हैं ना कि सर गलत दिखा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो टीवी पे दिखते थे, ऑल हैव ब्लैक आउट दिस मास लेवल ऑफ प्रोटेस्ट। अजीत सर जैसे और भी यूट्यूबर जो हैं, जो जेन्युइनली ही इज अ जर्नलिस्ट, जेन्युइनली इज अ जर्नलिस्ट, जो जनता को दिखा रहे हैं सर, क्योंकि उसका रीजन है। आज अभी मैंने वीडियो देखी रूबिका जी की, वो कहती हैं कि जो सोनम सर जो स्टेज शेयर कर रहे हैं ना, आपने स्टेज गलत चूज किया है। आपने जो सीजेपी प्रोटेस्ट का जो ये स्टेज चूज किया वो अरे एक मिनट वो गलत चूज किया है, क्योंकि वहाँ पे धर्म को बांटा जा रहा है, उसको बांटा जा रहा है। हम लोग यहाँ पे धर्म को बांटना है। ही इज द रियल जर्नलिस्ट एंड ही इज शोइंग द रियलिटी। तो बहुत थैंक यू। सोनम सर के लिए शायरी कहना चाहता हूँ। सर आप घबराइए मत, ये पूरा युवा आपके साथ है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक बात कहूंगा, सोनम जी को लेके चले गए, अभिषेक भाई बैठ गए, अभिषेक भाई को भी अगर लेके चलेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई बैठा रहेगा। हम उस चीज के लिए उनके पास कोई ना कोई यहाँ पे रहेगा, हम यहाँ से जाने वाले बिल्कुल नहीं। तो रात में आप स्टे करने वाले? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होगा 2 बजे 3 बजे चले जाएंगे, 4-5 बजे सुबह पुलिस आएगी। मेरा मन बहुत रोया आज, मैं सच बताऊं, मेरी शॉप है चांदनी चौक पे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा
और मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरी वाइफ ने मना भी करा, लेकिन मैंने कहा अगर हमारे बच्चों के लिए अगर मैं आज नहीं आऊँगा तो फिर चलिए, अब मुझे थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा। हाँ। आपको क्या लगता है सरकार ने सोनम वांगचुक सर को क्यों उठाया है? सरकार को आहट आने लगी है, इसकी ताकत इस प्रोटेस्ट की, लोग जुड़ने लगे हैं। अब सरकार घबराए हुए हैं, बोखलाहट में उनको उठाया गया है। सही बात, सहमत हूँ इससे। आइए, क्योंकि सरकार एक मिनट रुको, सरकार को जब ये अंदेशा हुआ होने के बाद लड़ने का जिम्मा मैंने लिया। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की 2024 में जो भर्ती हुई है उसमें पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हुआ, उसके बाद भी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। और आज जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था इस बदतर स्थिति में है, देश के युवाओं को ये संकल्प लेकर बाहर निकलना चलो होगा। ठीक है, समझ गए आपकी बात। अब दूसरों को भी मौका दो। बिल्कुल, ठीक है, आपकी बिल्कुल, बात हो गई। ये क्या है? एग्जाम लीकिंग मशीन, हेल्प मी, ये क्या बनाया आपने? ये सर एग्जाम लीकिंग मशीन जो कि एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है, जो कि हमारा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम है, और मेरा नाम नदीम है और मैं रामपुर जिले से आता हूँ। ओके, यूपी बोलिए, यहाँ बोलिए। हाँ, बताओ क्या नाम है आपका? सर मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, मैं बिजनेसमैन हूँ। कहाँ से आए हो? मैं सर हरियाणा से, हरियाणा पानीपत तो से। देखने आए हो कि जंतर मंतर पर क्या नहीं हो सर, रहा है? मैं सोनम सर का और अभिजीत दीप सर का सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि अब तो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आप बट बिजनेस मेरे भी में दो हो, बच्चे आप ये हैं। सब छोड़ के घर यहाँ क्यों आए? सर मेरे भाई पढ़ रहे हैं, बहन पढ़ रहे हैं, और मेरे दो बच्चे भी हैं, तो आज हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? चलो बहरहाल, तो अब चूंकि इस वीडियो को, हाँ बेटा बोलो सर इधर आ जाओ। ऑफ रिकॉर्ड सर, हाँ, नहीं ऑफ रिकॉर्ड अभी रोल है सर 2 मिनट सर। नहीं, तो अभी ऑन रिकॉर्ड बात करो। कैमरा बीच में कैसे ऑफ रिकॉर्ड करूं? नहीं, एक मिनट रुको, अभी आइए आइए। नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। तो क्या लगता है जिस ढंग से सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस ले गई, जो तरीका अख्तियार किया, अब तो मुमकिन है आज मिडनाइट, कल अर्ली मॉर्निंग या कल मिडनाइट कुछ न कुछ पुलिस वैसा ही काम करेगी, या सरकार के निर्देश पर कोशिश होगी कि किसी ढंग से इनको यहाँ से हटाओ। अंजलि भारद्वाज हैं, बहुत सारे इशू पर बहुत मुखर होती हैं। हाँ, पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम चल रहा है। मतलब इतने दिनों से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सोनम वांगचुक बैठे हैं, नेहा, मनीष, अमीन, इतने सारे और लोग बैठे, और सरकार का जो रिएक्शन है वो ये होने की बजाय कि वो कहे कि हाँ हम जवाबदेह होंगे, ये लोकतंत्र है, हम यहाँ के राजा रानी नहीं हैं। आफ्टर ऑल लोग हैं यहाँ के राजा रानी, उन्होंने हमें चुना है काम करने के लिए। इतनी भारी चीटिंग हो रही है, इतनी भारी पेपर लीक हो रहा है। NTA एक सोसाइटी की तरह सेटअप किया गया है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और सीधी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है ऐसे में वो शिक्षा मंत्री की बनती है। शिक्षा मंत्री कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार है। और यही आज हमने देखा किस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया। क्या ये लोकतंत्र में इस तरह से का मतलब प्रोटेस्ट नहीं होगा लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? सही बात है, बहुत अहम बात आपने कही, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चूंकि ये वीडियो मुझे खत्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे दर्शकों से भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और लगातार ये जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा कोशिश करूंगा कि जंतर मंतर की तस्वीरें, यहाँ की आवाज़ आपको मैं लगातार दिखाता रहूं, खास करके युवाओं की आवाज़, उस जेनजी की आवाज़ जो जेनजी देश में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और दुनिया के कई देशों में निभा रहे हैं। और जेनजी की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में युवा आ रहे हैं, और अगर युवाओं ने इस तरह से इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और हिस्सा लेते रहे तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिलहाल जंतर मंतर से नमस्कार, शुभ रात्रि।